हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो और डिटेल वीडियो डाली हुई है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और भी सब्जेक्ट हैं जिस पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाहते हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 10 तक क्वेश्चन हो गए थे। 11 क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तियों की आय पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है। द टैक्स लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज पर्सनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाने वाला कर होता है, आपको पता होगा वो क्या कहलाता है, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियों की शुद्ध आय पर लगने वाला कर है। द टैक्स ऑन नेट इनकम ऑफ कंपनीज इज पर्सनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। जो कंपनी की शुद्ध आय पर लगता है, शुद्ध आय से मतलब ये है जो आपने निकाला होगा, कॉर्पोरेट टैक्स अगर पढ़ी होगी आपने, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो टोटल इनकम निकल के आती है वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। उसके बाद उसमें से क्या होता है, डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है। जो डिडक्शन सेक्शंस आपकी दे रखी हैं उनको लेस जब करते हैं तो क्या निकल के आती है, नेट इनकम निकल के आती है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स होता है, तो वो हो जाता है निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट इज सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, नन ऑफ द अबव। आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि राज्यों केंद्र सरकार की आय के कुछ स्रोत होते हैं, कुछ कर होते हैं, कुछ शुल्क होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी आय का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या होता है। तो उसकी आय का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो हो जाएगा सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सर्विस टैक्स और आपकी एक्साइज ड्यूटी है वो कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट इज रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, बजट डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट। तो आपको बताना है जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां होती हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। तो वो हो जाता है रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज फिस्कल डिफिसिट, बजट डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। तो आपको ये बताना है जो कुल व्यय और कुल प्राप्तियां होती हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि प्राप्तियां कम हैं और व्यय क्या है, ज़्यादा है, तो उसका डिफरेंस क्या कहलाता है। तो वो हो जाता है बजट घाटा यानी कि बजट डिफिसिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण और अन्य देनदारियों को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट लोन्स एंड अदर लायबिलिटीज इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट, बजट डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऋण और अन्य देनदारियों को छोड़कर जो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा तो उसमें कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर था, तो वो अंतर क्या कहलाता था, तो वो अंतर हो गया था बजट घाटा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको ऋण और अन्य देनदारी यानी कि लोन और अदर लायबिलिटीज़ को छोड़ देना है। उसके बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहे हैं और जो टोटल रिसिप्ट है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। तो वो डिफरेंस हो जाता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तीनों को ही अच्छे से समझ लीजिएगा कि एग्जाम में अगर आते हैं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो किसी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न विद टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत होता है किस चीज़ से संबंधित होता है। तो सरकार, आपको पता होगा जो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सार्वजनिक आय, दूसरा हो जाता है सार्वजनिक व्यय। सरकार आय किस माध्यम से प्राप्त कर, कर के माध्यम से आय, गैर कर आय, दोनों तरीके की होती हैं। तो जो करों के माध्यम से जैसे आय हो रही है तो वो उस आय को जब भी लिया जाता है, लोगों से कर वसूला जाता है, तो क्या होता है उससे कुछ अनुपयोगिता होती है, कुछ तुष्टिहीनता फील होती है। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है कि जब सार्वजनिक व्यय किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि उसी की ही पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच का संबंध बताता है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लगने वाला कर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमोडिटी टैक्स।
एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑक्ट्रॉय। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वस्तुओं पर लगता है उसमें से कौन सा कर नहीं है। उत्पाद शुल्क वस्तुओं को उत्पादन पर लगता है, आपको पता होगा जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर लगता है एक्साइज ड्यूटी। सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, जब भी वस्तु जो भी सामान है वस्तुएं हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर लगती है। फिर आता है चुंगी शुल्क, ऑक्ट्रॉय। तो यहाँ पर ये होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चीज़ें जा रही होती हैं तो वहाँ पर लगता है चुंगी शुल्क। तो यहाँ पर जो बचता है वो हो जाता है सहकारिता कर यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कि इस पे नहीं लगता वस्तुओं पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कर निर्धारण का अर्थ है। स्पेशल असेसमेंट मीन्स ए टैक्स ऑन स्पेशल बेनिफिट्स, जनरल टैक्स ऑन ऑल पीपुल, ए पीरियडिकल टैक्स, गिफ्ट टैक्स। यहाँ पर पूछा जो विशेष कर निर्धारण होता है, कर निर्धारण के कई प्रकार होते हैं, उसी में एक विशेष कर निर्धारण होता है तो किस लिए होता है। विशेष लाभों पर कर, सभी लोगों पर सामान्य कर, एक आवधिक कर या फिर उपहार कर। तो हो जाता है विशेष लाभों पर कर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। तो जो बजट बनाया जाता है तो इन तीनों ही पर्पज से बनाया जाता है। नियोजन करने के लिए भी कि आगे जो कुछ भी हमें करना है, जो भी व्यय करने हैं उसके लिए आय हम कौन कौन से सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों को। कोऑर्डिनेशन, जितने भी आपके विभाग हैं जैसे गवर्नमेंट होते हैं, इसके बहुत से डिपार्टमेंट हैं, सभी को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार किया जाता है। सब में के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, उससे भी बजट के द्वारा ही पता किया जाता है। तो ये तीनों ही आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।